सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, खैनी ये सब सेहत के लिए हानिकारक हैं। इनके इस्तेमाल से आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं, कैंसर हो सकता है। अब ये बात आप हमेशा से सुनते हुए आए हैं और आपको अच्छे से मालूम भी है। खतरा जानते हुए भी बहुत सारे लोग इन सब का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करते करते पड़ जाती है लत। फिर एक दिन एहसास होता है कि अभी आदत छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में इंसान सहारा लेता है एक ऐसी चीज़ का जो सिगरेट पीने की तलब को रोक सकती है, उसे कंट्रोल कर सकती है, और इस चीज़ का नाम है वेपिंग। वेप क्या होता है आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे। जो नहीं जानते उनको बता दें कि ये ई सिगरेट होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। अब इस इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से धुआं निकलता है, ठीक सिगरेट पीने वाला आपको एहसास महसूस होता है। अब कई लोगों का मानना है कि वेपिंग स्मोकिंग से कम नुकसानदेह है, इसलिए अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो फिर आप वेपिंग का सहारा लें। पर आज के एपिसोड्स में डॉक्टर से जानते हैं कि क्या ये वाकई सच है, क्या वेपिंग स्मोकिंग से कम नुकसानदेह होती है। सुनिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं। वैपिंग वैसे ही है जैसे स्मोकिंग करते हैं लोग, उसका अलग नाम दे दिया है इन्होंने कि हम वैपिंग कर रहे हैं जी। इसमें जो है वैपिंग करने से नुकसान कम है, सिगरेट से अलग है, बीड़ी से अलग है, या कोई बीमारी नहीं होती और या लंग को इफेक्ट नहीं करता है। वैपिंग में भी निकोटीन होता है जैसे कि सिगरेट होता है, लेकिन हाँ उसकी मात्रा कम होती है। अब मात्रा कम होती है ये मैं कह सकता हूँ कि भाई उससे कम हानिकारक है, लेकिन ये एडिक्शन उतना ही है जितना कि सिगरेट में है। ये जो लोग कहते हैं कि हम सिगरेट छुड़ाने के लिए हम वैपिंग कर रहे हैं, या सिगरेट से कम नुकसान है इसलिए पी रहे हैं, या सिगरेट बीड़ी के अलावा जो है ये एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है लोगों के लिए, तो मैं ये आपको इस बात से साइंटिफिकली बता रहा हूँ कि नंबर 1 कि ये इसके अंदर भी जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के अंदर निकोटीन है, वैपिंग के अंदर भी निकोटीन है। तो प्लीज़ आप एक आदत को छोड़ने के लिए दूसरी आदत को ना पकड़ें। अगर आपने ये माध्यम चुना है कि मैं बीड़ी और सिगरेट छोड़ के आप वैपिंग शुरू करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, या आप दूसरे नए सिरे से एक नया फैशन अडॉप्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जितना नुकसान आपको बीड़ी और सिगरेट से है उतना ही नुकसान आपको वैपिंग से है। लोगों के अगर किसी से बात करेंगे तो आपको ये बोलेंगे कि नहीं जी ये तो हम जो पी रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए पीते हैं और इसका कोई एडिक्शन नहीं है। तो ये हो ही नहीं सकता कि जिसमें निकोटीन हो वो आपको एडिक्शन ना करे, जिसमें और ये देखा गया है कि दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पे ये पहले शुरू हुआ है वहाँ के लोग अब इससे परेशान हैं। तो इसी वजह से भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को बैन कर दिया है, क्योंकि ये अभी तक इंडिया में इसका कोई कानून नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो है इसको कहीं भी इसका सेवन कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया और जो है यहाँ भारत के कानून इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है कि आप कॉमन प्लेस में जा कर के आप कोई भी किसी तरह की स्मोकिंग किए। लेकिन हम देख रहे होंगे किसी भी फंक्शन में, पार्टीज़ में लोग वहाँ जाते हैं और जो है एक को फैशन समझ के वैपिंग कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, बिकॉज इससे भी उसी तरह की गंभीर बीमारी होती है जिससे सिगरेट और बीड़ी पीने से होती है। और लोग ये फैशन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत में बदल जाता है, और आदत जो है वो फिर आपकी मजबूरी हो जाती है। तो आप बाद में सिगरेट पिएं, बीड़ी पिएं, शीशा पिएं, ई सिगरेट पिएं या वैपिंग करें, ये सब एक ही कॉमन कैटेगरी में आती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वैपिंग उतना ही नुकसानदेह है जितना कि सिगरेट स्मोकिंग है। सुना आपने, वेपिंग सिगरेट से कम खतरनाक नहीं है, साथ ही इसकी आदत भी यानी लत ठीक वैसे ही लग जाती है जैसे स्मोकिंग की, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए वेपिंग पर निर्भर ना हो। अगर आप स्मोकिंग वाकई छोड़ना चाहते हैं और खुद नहीं कर पा रहे तो फिर प्रोफेशनल मदद लीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। निप्पल के आसपास दाने अगर हो रहे हैं तो ये घबराने वाली बात है या ये नॉर्मल है? कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि उनके निप्पल के आसपास उभरे हुए दाने जैसे हैं। अब क्या ऐसा होना नॉर्मल है या ये कोई घबराने की बात है? ये बताया डॉक्टर अंजना सिंह ने। ब्रेस्ट के आगे का भाग 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक है ब्लैक सर्कल जिसे कहते हैं एरियोला,
उसके आगे के भाग को कहते हैं निप्पल। एरियोला वाले भाग पर कई बार छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। अब ये दाने होना नॉर्मल बात है और आमतौर पे इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं। ये ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर छोटे छोटे उभरे हुए दाने जैसे दिखते हैं। कई बार एक्ने की वजह से भी निप्पल के आसपास छोटे छोटे दाने दिखने लगते हैं जिनको व्हाइट हेड्स कहते हैं और ये भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। कई बार एरियोला में मौजूद हेयर फॉलिकल यानी बालों की जड़ें भी ब्लॉक हो जाती हैं और उसकी वजह से वहां पर छोटे छोटे दाने जैसे हो जाते हैं जो कि एकदम नॉर्मल है, इसलिए परेशान ना हो, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी चक्कासी हेल्थ टिप। जानिए चाय में आर्टिफिशियल स्वीटनर के बजाय स्वाद के लिए क्या डाल सकते हैं। बहुत लोग चाय में चीनी नहीं डालते, आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं, पर डॉक्टर्स का कहना है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। ऐसे में चाय में स्वाद लाने के लिए आप क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डाल सकते हैं लौंग, इलायची, दालचीनी, अदरक, लेमन ग्रास, तुलसी और केसर। इससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और चाय को स्वाद भी मिलेगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक जरूरी सूचना आपको बता दें, ललन टॉप प्रीमियम यानी ललन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज। LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकेंगे गेस्ट इन द न्यूज रूम, बैठकी और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर हर हफ्ते करेंगे आपसे #AMA माने आस्क मी एनीथिंग, आपसे करेंगे लाइव चैट और देंगे सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस व्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में भी कर पाएंगे। इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा, बस जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपए में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मजा, तो सब्सक्राइब करिए आज ही। सूचना समाप्त, शुक्रिया।